तो आइए बात करते हैं अमेरिका के उस फैसले की जिसने भारत को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि भारत जिसे दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, वहां से सबसे ज़्यादा सस्ती दवाइयां अमेरिका में जाती हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि 1 अक्टूबर से अमेरिका में आने वाली ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अगर भारत की कोई कंपनी दवा अमेरिका में भेजती है तो उसकी कीमत अचानक से दोगुनी हो जाएगी। अब अमेरिका ने चालाकी ये की है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्लांट खोल ले या निर्माणाधीन हो तो उसे इस टैरिफ से छूट मिलेगी। यानी ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कारोबार करना है तो आके हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, वरना हमारे बाजार से बाहर हो जाओ। सवाल ये है कि ये फैसला सिर्फ दवा कंपनियों के लिए झटका है या भारत जैसी अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए भी। तो इसका जवाब है कि ये सीधा हमला है भारत की ताकत पर, जिसे पिछले 25 साल में हमने मेहनत से बनाया है। याद रखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 27.85 अरब डॉलर की दवाइयां दुनिया भर में बेची है और इसमें लगभग 9 अरब डॉलर अकेले अमेरिका को गई हैं, यानी 1/3। यानी भारत की कुल फार्मा निर्यात का करीब 31.35% अमेरिका लेकर जाता है। ये वही अमेरिका है जहां इस्तेमाल होने वाली करीब 47% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं, यानी लगभग आधी। और इन्हीं सस्ती दवाओं की वजह से अमेरिकी हेल्थ सिस्टम ने साल 2022 में ही 220 अरब डॉलर की बचत की थी और पिछले 10 साल में ये बचत 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। यानी अमेरिका की जनता को सस्ता इलाज इसलिए मिलता रहा क्योंकि भारतीय कंपनियां यहां से दवाएं भेजती रहीं। लेकिन अब वही अमेरिका भारत को टेढ़े रास्ते पर ढकेल रहा है। ट्रंप का कहना है कि हम दवा पर छोटा टैरिफ अभी लगाएंगे और धीरे धीरे इसे 150% से 250% तक बढ़ा देंगे। सोचिए, जिस दवा को आज 10 रुपए में खरीदा जा रहा है उस पर अगर 250% टैरिफ लग गया तो उसकी कीमत 25 से 30 रुपए तक जा सकती है। इससे भारत को भी नुकसान होगा और अमेरिका के आम आदमी को भी नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप को इससे क्या लेने देना? उन्हें तो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा पर काम करना है। अपने समर्थकों को दिखाना है कि देखो, हमने बाहर की कंपनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और भारत पर असर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दवा की कंपनियां, भारत की दवा कंपनियां जैसे सन फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, औरोबिंदो, इन सब का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इन बड़ी कंपनियों की आमदनी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा खाली अमेरिका से आता है। अब अगर दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा और कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगाती हैं तो ये राजस्व सीधा घट जाएगा। शेयर बाजार पहले से ही डरा हुआ है। निफ्टी फार्मा 2.14 गिर गया और कई कंपनियों के शेयर 4 से 7% तक टूट गए। यानी ट्रंप का एक बयान और भारत का पूरा सेक्टर हिल गया। अब जरा अमेरिकी चालाकी देखिए। वो कहते हैं कि अगर भारत की कंपनियां अमेरिका आकर फैक्ट्री खोल लें तो उन्हें छूट मिलेगी। लेकिन क्या भारत जैसी जगह जहां मजदूरी कम है, बिजली पानी सस्ता है, रिसर्च का माहौल है, वहां की कंपनियां अमेरिका जैसी महंगी अर्थव्यवस्था में जाकर वही दवा उसी कीमत में बना पाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं। और अगर बनाएंगी भी तो दवा महंगी बिकेगी। फिर फायदा किसका होगा? नुकसान तो दोनों का है। लेकिन ट्रंप को अपने वोटरों को दिखाना है कि उन्होंने नौकरियां वापस लाई हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार ने इस दबाव का मुकाबला कैसे किया? क्या हमारी विदेश नीति ने यह याद दिलाया कि भारतीय जेनरिक दवाएं सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि अमेरिका के मरीजों के लिए भी जीवन रेखा है? क्या मोदी सरकार ने यह तथ्य वाशिंगटन के सामने मजबूती से रखा कि अगर भारत की दवाएं बंद होंगी तो अमेरिका में गर्भ निरोधक गोलियां, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और कैंसर की दवाएं सब महंगी हो जाएंगी? शायद नहीं। क्योंकि अगर आवाज समय पर उठी होती तो ये टैरिफ धमकी इतनी आसानी से ऐलान में नहीं आती। मोदी सरकार हमेशा कहती है कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अगर साझेदारी इतनी गहरी है तो हर कुछ महीने में क्यों अमेरिका हमें नए नए टैरिफ और सैंक्शंस की धमकी देता है? कभी स्टील पर, कभी एल्युमिनियम पर, कभी आईटी सर्विसेज पर और अब दवाओं पर। असलियत यह है कि अमेरिका की दोस्ती सुविधा पर टिकी है और हमारी सरकार की विदेश नीति सिर्फ फोटो ऑप और बड़े बड़े मंचों पर भाषण तक सीमित हो गई है। हकीकत में जहां टेबल पर बैठकर कड़े सौदों की जरूरत है वहां हम कमजोर पड़ जाते हैं और हद से ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। विदेश नीति का मकसद ये होना चाहिए कि भारत के हितों की रक्षा हो। लेकिन जब दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं अमेरिका तक पहुंचती हैं और वही देश हमें दोगुना टैरिफ लगाकर धमकाता है तो ये मोदी सरकार की कूटनीति की नाकामी है। जनता को यह समझना होगा कि अमेरिका का यह फैसला सिर्फ कंपनियों पर नहीं बल्कि हम सब पर चोट है। हम पर, आप पर, सब पर। क्योंकि भारत की कंपनियों का मुनाफा घटेगा तो रोजगार भी घटेगा, रिसर्च पर निवेश कम होगा और दवा का उत्पादन प्रभावित होगा। यानी अंत में नुकसान भारतीय मरीजों को भी होगा और अमेरिका की जनता भी महंगी दवा खरीदने को मजबूर होगी। असली सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार अब भी रणनीतिक साझेदारी
ईमानदारी का राग अलापेगी या अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश देगी कि भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत की दवा कंपनियां दुनिया की जरूरत हैं और हम दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि अमेरिका खाली दवाओं पर ही टैरिफ लगा रहा है और भारत को चोट पहुंचा रहा है तो जरा संभलिए, क्योंकि ट्रंप प्रशासन का दूसरा वार ये भी है, उससे भी बड़ा है, और वो वार है भारत की सबसे ताकतवर सॉफ्ट पावर यानी हमारे टैलेंट और नौकरियों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं H-1B वीजा के नए नियम की, जिसके तहत अब हर नए H-1B वीजा पर कंपनियों को एक मुश्त $1,00,000 यानी 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। इस मामले पर हमने विस्तृत चर्चा किया है, इस वीडियो में नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी H-1B वीजा की। सोचिए इसका असर कितना गहरा होगा। आज भारत में लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स और प्रोफेशनल अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं और सालाना अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत में भेजते हैं, यानी डॉलर हमारे पास आता है। यही पैसा हमारे गाँवों शहरों में मकान बनवाता है, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अब अगर वीजा की एंट्री फीस ही $1,00,000 होगी यानी 88 लाख रुपए, तो कौन सी कंपनी इतने भारी रकम देकर भारतीय टैलेंट को अमेरिका में भेज पाएगी? नतीजा यह है कि या तो कंपनियां ऑन साइट हायरिंग कम कर देंगी या काम को किसी और देश में शिफ्ट कर देंगी। सबसे बड़ा झटका उन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को लगेगा जो सपनों के साथ अमेरिका जाते हैं। अब उनका सपना इस भारी फीस के बोझ तले दब जाएगा और अमेरिका का खुद का हेल्थ सिस्टम भी इस फैसले से हिल जाएगा, क्योंकि आज अमेरिकी गाँव और छोटे शहरों में अस्पतालों में भारतीय डॉक्टर और नर्स ही सेवा दे रहे हैं। अगर यही डॉक्टर बाहर रह गए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? लेकिन ट्रंप को इसकी परवाह कहाँ है। उन्हें तो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले समर्थकों को दिखाना है कि उन्होंने विदेशी टैलेंट का रास्ता रोक दिया। मजेदार बात यह है कि नुकसान सिर्फ भारत का नहीं बल्कि खुद अमेरिका का भी होगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली से लेकर न्यूयॉर्क के अस्पताल तक सब जगह भारतीय खोपड़ियां अपना अपना योगदान कर रही हैं। अब सवाल यह है कि भारत सरकार ने इस वॉर का मुकाबला कैसे किया? क्या मोदी सरकार ने अमेरिका को ये आंकड़े दिखाए कि अमेरिका में हर 10 में 4 डॉक्टर विदेशी मूल के हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारतीय है? क्या मोदी सरकार ने यह लॉबी बनाई कि अमेरिकी कांग्रेस और गवर्नरों को बताया जाए कि अगर भारतीय प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तो आपके हॉस्पिटल और टेक कंपनियां बंद पड़ जाएंगी? अब सोचिए कि हमारी विदेश नीति केवल तालियों और फोटो ऑप में उलझी रहती है। जमीनी स्तर पर जो सख्त लॉबिंग चाहिए वो कहीं नजर नहीं आई। अब इसी बीच एक और झटका आया अमेरिका की तरफ से, वो चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की छूट खत्म करना था। याद रखिए साल 2018 में अमेरिका ने भारत को छूट दी थी कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर निवेश कर सकता है, क्योंकि ये पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच है। पाकिस्तान को बाईपास करके भारत को गेहूं, दवाइयां और मानवीय मदद अफगानिस्तान भेजने का रास्ता इसी बंदरगाह से मिला था। लेकिन अब अमेरिका ने ये छूट वापस ले ली है, यानी भारत की कई सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत थी। इससे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तोड़ निकाला जा सकता था। लेकिन अब बीमा कंपनियां, शिपिंग कंपनियां और फाइनेंसर सब डर जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के डर से कोई भी वहां काम करने नहीं जाएगा। यानी भारत को या तो भारी जोखिम उठाना होगा या परियोजना को धीमा करना होगा, और इसका सीधा फायदा पाकिस्तान और चीन को होगा। सवाल है कि अगर मोदी सरकार इतनी कमजोरी न दिखाती, वाकई रणनीतिक सोच रखती, तो क्या ऐसा होता? क्या हमें पहले से स्पेशल पर्पज व्हीकल, नॉन डॉलर पेमेंट सिस्टम, री इंश्योरेंस मॉडल नहीं तैयार करने चाहिए थे, ताकि छूट हटते ही हम बैकअप प्लान शुरू कर लें? लेकिन अफसोस, हमारी सरकार ने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ अमेरिकी भरोसे पर छोड़ दिया और हमारे नेतागण लोग, खुद प्रधानमंत्री, गृहमंत्री 24 घंटे चुनावी जुमलों में व्यस्त रहते हैं, और जब भरोसा टूटा तो अब सब भाग रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी दबाव डाला है और धमकी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो टैरिफ और बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, अमेरिका ने एक साथ 3 वार किए हैं। फार्मा पर 100% टैरिफ, H-1B वीजा पर $1,00,000 की फीस और चाबहार पर छूट खत्म। यानी हमारी दवा कंपनियां, हमारा टैलेंट और हमारी रणनीतिक पहुंच, तीनों को एक साथ चोट। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी सरकार की विदेश नीति कहाँ है? क्या ये सिर्फ मंचों पर खड़े होकर अंग्रेजी में भसड़ियाने तक सीमित है, अब की बार ट्रंप सरकार तक सीमित है, या फिर सचमुच भारत के हितों की रक्षा करने के लिए भी कोई योजना है? क्योंकि सच्चाई यह है कि आज भारत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है, लाखों नौकरियां खतरे में हैं और हमारी रणनीतिक ताकत कमजोर हो रही है। लेकिन सरकार इसे कूटनीतिक संवाद कहकर टाल रही है। विदेश नीति का मतलब ये नहीं कि आप हर देश से दोस्ती का झंडा दिखाते रहें। विदेश नीति का मतलब यह है कि अपने हितों की रक्षा करें। लेकिन मोदी सत्ता ने अमेरिका से संबंधों को बराबरी का रिश्ता बनाने की बजाय
केवल झुकाव और समझौते का रिश्ता बना दिया है और डर की राजनीति का रिश्ता बना दिया है। और अब नतीजा हम सबके सामने है। अभी अमेरिका पिछले कई महीनों से जो कर रहा है, कभी भारतीयों को बेड़ियों में भारत वापस भेजना, कहीं हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना, इन सारे मामलों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि भारत लगातार अमेरिकी हमलों का सामना कर रहा है और इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा, सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे, वरना और टैरिफ लगाए जाएंगे। अब आपको याद तो होगा ही कि रूस के सस्ते तेल का फायदा किसको मिला? बड़के सेठ को। और उसका नुकसान किसको मिला? हमको, आपको। ये जो अमेरिका कर रहा है। अब जरा सोचिए, दुनिया का हर देश अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा चाहता है, लेकिन भारत अपने सेठ के लिए सस्ती ऊर्जा चाहता है। यूरोप खुद रूस से गैस खरीदने के लिए अलग अलग बैकडोर रास्ते निकाल रहा है, लेकिन जब वही काम भारत करता है तो अमेरिका उसे रणनीतिक गलती बताता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उनके इशारों पर नाचे और तो और जो भी पॉलिसी वो तय करे उसे मान ले। लेकिन भारत यदि सचमुच स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर गर्व करता है तो सवाल उठता है कि हम इस दबाव के आगे कितनी देर टिक पाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने तो साफ कह दिया कि भारत अगर रूस से तेल लेगा तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी पहले जो 50% टैरिफ लगाया गया है उसके ऊपर भी बोझ बढ़ सकता है। यह सीधा हमला है हमारे व्यापार और उद्योग पर, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज और बड़े सेक्टर जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील और एल्युमिनियम पर। पहले ही कोविड और शिपिंग शॉक से परेशान ये सेक्टर अब हर ऑर्डर पर हिसाब लगाने लगे हैं कि ग्राहक वियतनाम या मैक्सिको क्यों न चला जाए, क्योंकि वहां अमेरिकी टैरिफ का बोझ कम है। यानी भारत का मार्केट शेयर धीरे धीरे खिसक सकता है और हमारी सरकार इसे टेक्टिकल इश्यू बताकर टालती जा रही है। मजेदार विडंबना यह है कि यही अमेरिका कभी हमें इंडो पैसिफिक का पीवट कहता था और कभी हमें टैरिफ और सैंक्शन से धमकाता है। ये कैसी साझेदारी है? और मोदी सरकार की विदेश नीति इन सब के सामने बेबस क्यों नजर आती है? यही असली सवाल है, क्योंकि विदेश नीति का मकसद केवल विदेशी दौरों पर तालियां बटोरना और भाड़े के टट्टुओं से ढोल बजवाना नहीं होता। कुछ महिलाओं पुरुषों को बुलाकर उनसे आंसू बहवाना नहीं होता। विदेश नीति का मकसद राष्ट्रीय हितों की रक्षा होता है। लेकिन यहाँ तो हालात ये हैं कि हर कुछ महीने में अमेरिका हमें किसी न किसी मुद्दे पर घेर रहा है और हमारी सरकार बस संवाद जारी है, बातचीत रचनात्मक जैसे रटे रटाए वाक्य बोलकर जनता को बहला देती है। अब जरा रूस वाले मामले को देखिए। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर आम आदमी को महंगाई से नहीं बचाया, बल्कि अपने सेठ की कमाई बढ़ाया और इसका नुकसान हमें आपको झेलना पड़ रहा है अमेरिकी प्रतिबंधों के रूप में। और हाल ही में हमारे विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि रूस से हमने जो तेल खरीदा वो तो अमेरिका के कहने पर ही खरीदा। यानी हमारी विदेश नीति इतनी कबाड़ा हो गई है कि अमेरिका हमसे कहता है कि तुम रूस से तेल खरीदो तो हम खरीदते हैं और अब सरेआम मना कर रहा है। यदि आप क्रमवार सारी घटनाओं को याद करें, पहले हमारे लोगों को बेड़ियों में बांधकर पूरी दुनिया में हमें बेइज्जत करना, फिर हमारे प्रधानमंत्री को 45 बार ये सुनाना कि मैंने जोर देकर जबरदस्ती डरा धमका करके भारत से सीज फायर करवा लिया पाकिस्तान के मुकाबले, फिर हम पर 50% टैरिफ लगाना, फिर फार्मा पर 100% टैरिफ लगाना, H1 वीजा पर $1 लाख की फीस बढ़ाना, चाबहार की छूट खत्म करना, रूसी तेल पर धमकी देना, दवाइयों से लेकर नौकरियों तक और ऊर्जा से लेकर व्यापार तक हर मोर्चे पर हमें चून पहुंचाई जा रही है। ये क्या है? क्या ये भारत के खिलाफ युद्ध नहीं है? और हमारी सरकार अभी भी रणनीतिक साझेदारी का गाना गा रही है। सवाल यह कि आखिर कब तक हम इस ढोल की पोल खोलने से डरेंगे? कब तक हम ये दिखावा करेंगे कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, जबकि असलियत यह है कि वो हमें सिर्फ अपने हितों के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है और बार बार दुश्मनी निकाल रहा है। अब समय है कि भारत अपनी विदेश नीति में असली सख्ती दिखाए। रूस से तेल खरीदना है तो जनता के लिए खरीदे और डंके की चोट पर खरीदे। चाबहार के लिए वैकल्पिक फंडिंग और इंश्योरेंस मॉडल बनाए। H1B के लिए अमेरिकी अस्पतालों और राज्य सरकारों को साथ लेकर लॉबिंग करे और दवा कंपनियों के लिए WTO और WHO स्तर पर केस बनाए। लेकिन अफसोस हमारी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दिखाया। नतीजा यह है कि अरबों डॉलर का नुकसान उठाने की आशंका है, बहुत सारी नौकरियां खतरे में हैं और हमारी रणनीतिक ताकत लगातार कमजोर हो रही है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।